औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। कायम टीवी कनाडा देखने वाले तमाम नाजरीन को प्रोग्राम अनमोल मोती से सज्जाद शाहजी और मैं विश नासिर का अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। नाजरीन, हर वो इंसान जो परवरदिगार आलम पे यकीन कामिल रखता है वो इस बात का मुअतरफ़ है कि कायनात की हर शय के अंदर परवरदिगार का जलवा मौजूद व मुतहर्रिक है। बेशक हर शय में परवरदिगार का नूर भी है, उसकी झलक भी है, उसका आईना भी है। हर शय उसके होने की दलील है। इसी तरीक़े से चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान, हवा, सितारे, सैयारे, कोह, जमादात, नबातात, हैवानात और इंसान, हर शय के अंदर उसका जलवा मौजूद है। वो जो पत्थर पहाड़ों से बरामद होते हैं वो भी ख़ास असरात के हामिल होते हैं। इनकी तासीरें मुख्तलिफ़ होती हैं। इन पत्थरों को तराश कर नगीनों की शक्ल दी जाती है। और मुसलमानों में एक बड़ी तादाद है जो इन पत्थरों के तासीर और इनकी अफादियत पे यकीन रखती है। बेशक इसके अलावा गैर मुस्लिमों में भी इसके ऊपर बहुत बिलीव किया जाता है, तभी इन पत्थरों के ख़वाइस और इनके नाम आपको अंग्रेज़ी में भी मिलते हैं। तो आज इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती है कि मौजूद हैं जनाब सैयद अनवर हुसैन जाफ़री साहब। अस्सलाम वालेकुम क़िबला। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, मौला का माशाल्लाह, परवरदिगार आपको सलामत रखे। सैयद अनवर हुसैन जाफ़री साहब जो हैं वो कह लीजिए कि माहिर संग हैं, पत्थर शनास हैं, और ये चीज़ इनके कारोबार से भी ताल्लुक़ रखती है। मैं चाहूँगा कि ये हमें अपनी कंपनी का तारुफ़ भी दें और बताएं कि ये पत्थरों से इनका ये सब कुछ ताल्लुक़ कब से कायम है। जी जाफ़री साहब। कंपनी हमारी है पाक जेम्स एंड मिनरल्स के नाम से, और उससे हम रियल स्टोन जो हैं इनकी तस्वीरें बनाते हैं, लेडीज़ ज्वेलरी बनाते हैं, नगीने बनाते हैं और ईरान और इराक में भेजते हैं। जाफ़री साहब, ये इतने खूबसूरत मुझे ये सारे पत्थर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ रॉ फॉर्म में भी दिख रहे हैं। मैं चाहूँगा गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो कहा जाता है कि पत्थरों का सुल्तान जो है वो अकीक़ है, उसको अमूमन लोग कहते हैं। तो अकीक़ से गुफ्तगू का और आगाज़ करते हैं। अकीक मतलब नॉर्मली कहते हैं कि सब पहन सकते हैं। हाँ, इसके बारे में ये भी इस कहा जाता बारे है कि में ये हर कोई पहन सकता है। अकीक की इफादियत इस वजह से है कि पत्थरों में सबसे पहले नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत की गवाही दी वो हकीक ने दी। इसलिए नबी करीम ने कहा कि हर मोमिन को हकीक पहनना चाहिए, और जो नबी करीम की मोहर थी वो भी हकीक पे खुदी हुई थी। क्या बात है, क्या बात। और मौला अली का कौल है कि जिसके हाथ में सुर्ख हकीक होगा वो नागानी मौत नहीं मरेगा। तो एक शख्स, ये भी मैं इसमें इजाफा कर दूं, बात मुकम्मल हो जाएगी। एक शख्स हाथ में सुर्ख हकीक पहना तो नागानी मौत मर गया। लोगों ने बोला कि मौला अली ने कहा है, ऐसा कैसे हो गया? जब मौला अली के पास गए और बताया कि ऐसे ऐसे ये हाथ में सुर्ख हकीक है और उसकी नागानी मौत हो गई। मौला अली ने कहा दिखाओ मुझे। जब मौला अली आए, देखा, तो मौला अली ने कहा कि ये बताओ, मैं इस शख्स से पूछूं, वो मर चुका था, मैं इस शख्स से पूछूं या पत्थर से पूछूं? क्या वाह, कहने, सुभान अल्लाह। वाह। तो लोगों ने कहा कि मौला पत्थर से पूछें। तो मौला ने पत्थर से पूछा कि तू इसके हाथ में था, फिर ये हादसा क्यों हो गया इसके साथ? तो पत्थर ने जवाब दिया, मौला ये मेरा हक अदा नहीं करता था, मैंने भी इसका हक अदा नहीं किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोगों ने पूछा, मौला इस पत्थर का क्या हक है? कहा हर शब जुमा इसको दूध में डालो और सुबह इसको निकाल के पाक करके 5 मरतबा हम पे सलवात भेज के इस पे दम करके पहन लो। अच्छा। फिर ये आपके लिए मददगार साबित होगा। अब हमारे यहाँ ना इन चीज़ों को बताया नहीं जाता है। बिल्कुल, हम ये पहली दफ़ा सुन रहे हैं हम लोग भी। परवरदिगार ने कायनात में, जैसे अभी शाह साहब ने बोला कि हर चीज़ को मिजाज दिया है, इसी तरह इन पत्थरों को भी मिजाज दिया है।
और हम जब किसी को बोलते हैं कि आप ये पत्थर पहने, तो उस बंदे का मिजाज देखते हैं कि अगर उसका मिजाज आतिशी है तो फिर उसको ठंडे पत्थर का मशवरा देते हैं। अच्छा। ताकि वो बैलेंस हो जाए। उसका मिजाज आतिशी हो, गर्म पत्थर उसने पहन लिया तो वो और मज़ीद हाइपर होगा, और जब उलझने लगेगा, लोगों से लड़ना झगड़ना शुरू करेगा, उसको नुकसानात होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर लोग बोलते हैं ये पत्थर इसको रास नहीं आ रहा। लेकिन जब ठंडा पत्थर पहनेगा वो बैलेंस हो जाएगा। जब बैलेंस होगा उसके सारे फैसले बैलेंस होंगे, उसकी सोच बैलेंस होगी और उसको उससे फ़ायदा होना तो लगेगा। जाफरी साहब, अकीक जो है वो हर कोई पहन सकता है? ये दो पत्थर ऐसे हैं कि हकीक की मैंने इफादत बता दी, और दुर्र नजब जो है ये मौला अली से मंसूब है। और आब निसा के 21 दिन बाद जो बारिश होती है और वादी सलाम से वो पानी सारा जो ना दुर्र नजब बन जाता है और वो पत्थर बन जाता है। ये इसकी रफ फॉर्म है ये दुर्र बहुत नजफ खूब। की। दुर्र नजब की। और दुर जो कहते हैं ये नजफ का दुर है। इसके अंदर जहाँ बहुत सारे जवाहरात हो, बहुत सारे जवाहरात हो, उनमें जो सबसे कीमती जवाहर होगा उसको बोलते हैं गौहर। जहाँ बहुत सारे गौहर हो और उनमें जो सबसे कीमती हो तो उसको बोलते हैं दुर। वाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये दुर्र नजफ ये है। दुर्र नजफ। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। क्या कहने, बहुत खूब। ये जो गौहर होते हैं उनका जो सरदार होता है, बहुत सारे सरदार जमा हो, मौला अली के नाम से मंसूब है तो इसकी ये इसकी शान है। शान। नाजरीन, आपने देखा कि ये दर अहले बैत वो दर है कि जहाँ कोई पत्थर आ जाए तो दुर बन जाता है बेशक। और कोई आसी आ जाए तो हुर बन जाता है। सुभान क्या अल्लाह। कहने हैं इस दर के, क्या कहने हैं माशाअल्लाह। तो ये जाफरी साहब ये बताइएगा, अकीक में वैसे यमनी अकीक का सबसे ज़्यादा जिक्र होता है, अकीक यमनी, वो क्यों इतना मारूफ है? वो इसलिए नबी करीम ये यमनी हकीक ने गवाही दी थी, और उनकी स्टैम्प जो थी वो भी। अच्छा, मोहर नबूवत जो होती थी, हाँ। वो जिसकी स्टैम्प थी। लेकिन अब वो माइन वहाँ से ख़त्म हो गई है। अच्छा। अब ये यमनी हकीक जो ना नापैद है। लेकिन जब वहाँ से माइनिंग होती थी ना, और वहीं पर ही आसपास जो ना फैक्ट्रियाँ लग गई थी, तो तराशा जाता था, तो उसका जो स्क्रैप होता था वो जमा हो रहा था। जब माइन पीछे ख़त्म हो गई तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि वो जो उसका स्क्रैप था उसको प्रोसेस कर करके यमनी अकीक के नाम से बेचते रहे। ये है यमनी अकीक। लेकिन अब तो हमने सुना है कि अब यमनी अकीक जो है वो तुर्की से भी बरामद किया जा रहा है और कुछ रशियन स्टेट से भी किया जा रहा है। तो ये तो यहाँ की ज़मीन में होता था, वहाँ कैसे है? आपको जो पहाड़ नजर आते हैं, जाहिर वो पहाड़ नजर आ रहे हैं आपको, लेकिन ये पहाड़ जो ना अंदर से सफर करते हैं। बज़ाहिर वो साकित तो जामिद, उसका जो वो है ओपल, जैसे वो अंडा समझ लें वो, लेकिन अंदर जो ना उस पहाड़ के अंदर जो सफर है वो उसका जारी है। जो चीज आज मतलब वो तुर्की अंदर में जो निकल रही, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं। हाँ, अब यमन में जो चीज निकल रही थी, अब जब उसने सफर किया तो तुर्की पहुंच गई, तुर्की से निकलना शुरू कर दिया, तुर्की से चली स्कर्दू पहुंच गई, स्कर्दू से निकलने लगा। अब ये दुर्र नजफ ये स्कर्दू से भी निकलता है, गिलगत से भी निकलता है। तो पहाड़ अंदर से सफर करते हैं। तो जिस मुल्क में नहीं निकलता था ये कोई पत्थर, कुछ दिन बाद किसी भी मुल्क से वो निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, महविल जो है उन्हें बहुत सारे पत्थर बहुत पसंद आ रहे हैं। जाफरी साहब, मुझे आप ये कुछ पूछना चाह रही बताएं कि पत्थर हमारी ज़िंदगियों में या जैसे स्टार्स पे कितना असर रखते हैं? पत्थर इंसान की ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर रखते हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं, आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। अच्छा, मतलब स्टार पे उसके बुर्ज साथ के हिसाब से बुर्ज के क्या हिसाब से रखना आपको चाहिए? पहनना चाहिए। अगर आप कोई सही जायचा निकलवाएं जो इन पत्थरों के बारे में जानता है, तो वो आपको इंतखाब करके जो देगा तो वो इंशाल्लाह पत्थर जो ना फ़ायदा पहुंचाएगा। क्यों?
कि सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि आपका ब्रिज कौन सा है, आपका सैयारा कौन सा है, फिर सैयारे के खवास क्या हैं, गर्म है, सर्द है, नॉर्मल है। उसके हिसाब से जब आपको नगीना दिया जाएगा तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और हेल्पफुल सिर्फ ये होगा कि आपकी शख्सियत पे वो असरअंदाज होगा कि आप आतिशी हैं, मिजाज गर्म है। अब ठंडा पत्थर आपने पहना ना, आप नॉर्मल हो गए। जब नॉर्मल हो गए तो आप नॉर्मल फैसले करने लगे, नॉर्मल गुफ्तगू करने लगे। मतलब मायने रखता है ये, बहुत ज़्यादा, बहुत अहम है, बहुत अहम है। यूरोप इन चीज़ों पर यकीन रखते हैं। वहाँ की ख़वातीन गोल्ड नहीं पहनती, रियल स्टोन पहनती हैं, क्योंकि रियल स्टोन ज़िंदगी पे असरअंदाज होता है, गोल्ड कोई असरअंदाज नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे तो भाई मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे ये अतीक का मुझे ब्रेसलेट तो दिखाई दे रहा है। ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और ये के बारे में इसका नाम है, क्या है ये? इसका नाम है ब्लड स्टोन। ब्लड स्टोन, ब्लड स्टोन खून की जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये उसकी शफा के लिए बड़ा कारगर होता है। अच्छा, हाँ, इसकी आप लॉकेट पहन लें, इसकी अंगूठी पहन लें, अगर ज़्यादा मिल जाए ब्रेसलेट बना लें, तो इंशाल्लाह जो मरीज़ 3 महीने में सही होने वाला था वो 20 दिन में सही हो जाएगा, क्योंकि इस पत्थर का नाम ही ब्लड स्टोन है। हाँ, तो ये खून को वो करता है। उसमें जो बिल्कुल, भी जैसे हम कभी सुना करते थे कि जैसे जिसमें अगर वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स बनने ख़त्म हो जाएं तो वो कहते हैं जी लाल रंग ज़्यादा पहने, ये करें, तो ये मेरे ख्याल उसी तरह की तासीर रखता है। ये ऐसी ही है, ऐसी ही तासीर रखता है। बहुत खूब, इसका नाम ब्लड स्टोन इसलिए रखा है। ठीक, बेहतरीन है, बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने आज की हमारी ये गुफ्तगू सुनी, बेहतरीन गुफ्तगू रही, हम सबकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ आज। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से हम इजाज़त लेंगे। प्रोग्राम अनमोल मोती से इजाज़त दीजिए सज्जाद शाह जी को और मैं विश नासिर को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और देखते रहिए कायम टीवी, क्योंकि कायम से है ज़िंदगी। खुदा हाफ़िज़।